कानून उसके साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ है। इंशाल्लाह मैं साबित कदम रहकर दिखाऊंगा। मुझे कोई नौकरी अजीज नहीं है, इस कौम की खातिर मैं निकला हूँ और इस दफा जो है इनके हुकूक कैसे लेना है मैं लेके दिखाऊंगा लोगों को। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा होकर मेरे हौसला अफजाई फरमाई। आज देखा ना मुख्तसर सी कार, सुबह के टाइम में मैंने कहा दी थी रैली का, और यहाँ पे कितने लोग जमा हो गए माशाल्लाह से। घर घर से लोग जो है मुझे मिठाई लेके निकले हैं घरों के सामने जो है। ये मेरे लिए एक हौसला अफजाई है और मैं इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ आप लोग खुदा के वास्ते किसी की बातों में नहीं आना। बाजार में प्रोपेगेंडा ग्रुप सही प्रोपेगेंडे फैला रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ खुदा के लिए किरस के सोच के साथ देने की कोशिश करे। अगर साथ ना दे तो कम से कम मुखालिफत नहीं करे, प्रोपेगेंडे नहीं फैलाए। मैंने रिक्वेस्ट, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है ये आवाम मुझे मायूस नहीं करेंगे और न मैं आवाम को मायूस करूंगा। जीते या हारे ये टारगेट नहीं है, इंशाल्लाह तब हम जीतेंगे। किरस वाले बोन वाले इतिहाद हो के हम जीतेंगे। अगर हारे भी ना तो मैदान 5 साल मैदान में रहकर आवाम की ऐसे खिदमत करूंगा। लोटू से या वडेरू से कैसे हुकूक छीन के ले लूंगा। इनको पता चले अब किरस पे खामोश रहने वाले नहीं है। किरस वालों की शराफत से बहुत फायदा उठाया इन लोगों ने। मुझे पता है पिछले 2 सालों से मैं तालीमी कमेटी के चेयरमैन के रस्ते काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल। जो गैरों का यार है, जो गैरों का यार है, जो गैरों का यार है। अरे किरस हाई स्कूल में 22 पोस्टें, जिस टाइम हमारी जो है कमेटी तश्कील दी थी उस टाइम किरस हाई स्कूल में 22 पोस्टें हमने निकाले। उनमें से कितने टीचर यहाँ प्रेजेंट है? 2 टीचर्स। अब आप खुद बोले ये किरस वालों के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही? पूछे मुख्तलिफ तबके के लोग मेरे कमेटी में शामिल थे, उनसे पूछे हमने कितनी मेहनत करके 16 से 17 टीचर पूरा किया। वो भी वजीर तालीम नाम का जो होता है ना, इसके पास मैं 5 से 6 दफा किया था। मैंने रिक्वेस्ट की, आप एक वजीर तालीम है, आप हमारे वोट से जीते हैं, खुदा के लिए आप हमें टीचर ला के दिखा दें, टीचर लाए हमारी हेल्प करे। नहीं, बिल्कुल हमें इग्नोर किया है और हमेशा करता आया है। इस दफा हम इन वोटों की सियासत को दफ्ता कर छोड़ेंगे। आज मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख। कुछ दोस्त जो है इन्हीं लोगों को कामयाब करने में लगा हुआ है। खुदारा मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ किरस के खातिर इस दफा निकले सब मैदान में, सब एक होके वोट दे दे। मैं गारंटी देता हूँ किरस वालों को कैसे हुकूक दिलाएंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, जीते या हारे, मैदान में आने के बाद जीतेंगे या हारेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है। मेरा हिम्मत देखो, मैं अकेला निकला था घर से, आज मेरे साथ काफिला देख के नजर आ रहे हैं ना सबको कितने लोग। तो मैं हिम्मत, जीतेगा भाई जीतेगा, राजा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, राजा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, राजा भाई जीतेगा। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ खुदारा, आज मेरे लिए इज्जत की बात वो है जो सारे लोग मेरे साथ हो। जो मेरे मुखालिफिन हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो खैर इंसान से हो जाती है। एतमाद में मुझे लेना चाहिए था लोगों को आने से पहले, शॉर्ट टाइम की वजह से मैंने एतमाद में नहीं लिया है। ये सबको मैं क्लियर करता जाऊँ। मुझे पता चला था 29 तारीख के 2:30 बजे की किसी किरस के किसी बंदे ने फार्म नहीं भरा है, फार्म सबमिट नहीं किया है। हालांकि मैं लोगों से कांटेक्ट में था, लोगों ने मुझे यकीन दिलाया था कि हमें अगर टिकट नहीं मिले तो हम आजाद लड़ेंगे। तो हमारा मकसद तो यही था किरस से एक निकले, क्योंकि हम अपने मकासद हासिल करने में आसानी होते। मगर बदकिस्मती से पार्टी पॉलिसी के नाम पे जो है क्या पार्टी पॉलिसी के नाम पे पॉलिसी के खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। हम टिकट मिले तो लड़ेंगे, नहीं तो नहीं। मैंने सोचा मैं जरा फॉर्म तो भरूं, फॉर्म तो सबमिट करूं, आगे टाइम निकलने ना दूं। फिर फॉर्म सबमिट करने के फौरन बाद मैं मुख्तलिफ उलमाए किराम से मिला हूँ, तमाम तबके के मुख्तलिफ तबके के उलमाए किराम से मिलकर मैंने उन पर एतमाद में लिया और मुझे यकीन है सबने मुझे हौसला अफजाई फरमाई। इंशाल्लाह हिम्मत रखे तो मंजिल आसान होंगे। मुझे यकीन है मेरा जो है नियत साफ है, मंजिल आसान होगी। खुदा के लिए मुखालिफिन से मैं एक दफा रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए मेरे साथ काफिला बनकर निकलिए। मैं आप लोगों को साथ रखना चाहता हूँ। ये जितने भी लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना, मैं उनसे कहता हूँ हार जीत गेम का हिस्सा है। आ जाए आज मेरे साथ मिलकर आगे काफिले में शामिल हो जाए। देखो आप लोग कैसे हमारे जो है मुतालबात मंजूर होंगे, कैसे हम हक छीन के लेंगे उनसे।
तो खुदारा सारे किरस वाले मुत्तहिद होकर एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर ये छोड़ दे, ये पीटीआई जितने भी है ना, चलो हमें किसी पार्टी से कोई गरज नहीं है। ये जो लोग आ रहे हैं पार्टी में बैठ के, पार्टी के प्लेटफॉर्म से, इन लोगों से हमें शिकायत है। इन लोगों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं दिया, ये सबको पता है। इस दफा जो है मोहल्ले में जाके 5-5, 10-10 नौकरियां देने लगे। अरे तुम्हारे 7 दफा जीतने के बावजूद तुमने कुछ दे नहीं सका, तो अगले 5 साल में तुम क्या दोगे? अब ये जो जवान है ये धोखे में नहीं आने वाले, मुझे यकीन है। और इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा 15 नवंबर के करीब सब देख लेना, सारे किरस वाले एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद होकर लोगों को दिखाएंगे। इस तरह हम अपने हक हुकूक लेने के लिए एक बंदे को निकाला तो इंशाल्लाह उसको मायूस नहीं करेंगे। काफी टाइम हो गए, मैं तकरीर को लंबी करना नहीं चाहता, इसलिए माजरत ख्वाह हूँ कि इंशाल्लाह एक बाकायदा प्रोग्राम के तहत एक जलसा भी रखा जाएगा किरस में जो है, और एक रैली भी यहाँ से लेकर बरगाह डाउन तक हम रैली निकालेंगे। उसमें भरपूर तादाद में शामिल मैदान में एक महीने पहले ये सियासी मर्दे जो है ना, ये बड़े बड़े खानदानी सियासत करने वाले सो रहे हैं। यहाँ टाइम बुला रहे, क्यों? अब की बार इनको पता है इनको फ्री में वोट नहीं मिलने वाले। ये माहौल कान खोल के सुन लेना, तुम्हारा वोट देंगे, तुम्हारा वोट पे काम नहीं करने देंगे। इस दफा जो है किरस आवाम मशहूर है, इनके अंदर एक सियासी सूर पैदा हो गया है। अब ये 15 नवंबर को साबित करके दिखाएंगे कि किरस में किसका इतिहाद है। यहाँ इस दफा लोगों को पता चलेंगे, अब बाहर के लोगों को वोट नहीं मिलने वाले। अब सबको पता चल रही इस दफा जो है कुछ लोग नोटे बन के वोट मांगने आ रहे हैं हमारे पास। मुख्तलिफ सियासी प्लेटफॉर्म से लोग इनसे भीख मांगने आ रहे हैं और घर घर से इनसे बेइज्जती करके बेच रहे हैं किरस वाले जो है। के लिए निकला हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना, ये बिकने वाला है। इंशाल्लाह मैं साबित कदम रख के दिखाऊंगा, ये कोई बिकने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को मैं बताता चलूँ, अब तक मुझे कितना हो रहा है मुख्तलिफ पार्टी की तरफ से, मुझे